साथियों, आज हम एक बहुत ही चुनौती भरे दौर से गुजर रहे हैं। आज संविधान की रक्षा का जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी वो हमारे प्रधानमंत्री राम मंदिर का भूमि पूजन करने के लिए अयोध्या में विराजमान हैं और इस तरह से हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार उस काम को संपन्न करने में लगी है, जबकि पूरे देश और दुनिया में कोरोना से लोग जूझ रहे हैं। उनके काम ने न सिर्फ हमारे संविधान पर खतरा उपस्थित किया है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता, यहाँ के लोकतंत्र और जो साझी विरासत थी उस पर भी उसने खतरा उत्पन्न कर दिया है। ऐसे में जबकि पूरा ध्यान इस देश की सत्ता का कोरोना बीमारी से निपटने में लगाना चाहिए था, ऐसे में पूरा राम मंदिर का माहौल किया जा रहा है। जब बेरोजगारी चरम पर है, मजदूर वर्ग पर संकट है, हमारे जो स्कीम वर्कर्स हैं वो अगले कतार में कोरोना योद्धा के रूप में लगी हुई हैं, उनके रोजी रोटी का सवाल है, उनके मानदेय का सवाल है। ऐसे में सरकार मंदिर निर्माण का धूम मचाए हुए है। तो इसी सब हालात में हमारे ऑल इंडिया स्ट्राइक जो स्कीम वर्कर्स हैं, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया समेत हमारे ऑल इंडिया स्कीम वर्कर्स फेडरेशन और अन्य जो स्कीम वर्कर्स के संगठन हैं, उनके नेतृत्व में पूरे देश में 7-8 अगस्त को एक ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल दिया गया है। 9 अगस्त को एक्टू समेत तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं, 10 ट्रेड यूनियंस हैं, उन्होंने जेल भरो और सत्याग्रह का कॉल दिया है। ये हमारा जेल भरो अभियान मजदूर वर्ग पर इस सत्ता ने जो अभूतपूर्व संकट ला करके खड़ा कर दिया है, जो वो निजीकरण कर रही है, जो उद्योग धंधों को औने पौने दाम बेच रही है, जो श्रम मूल्यों पर उसने संकट खड़ा कर दिया है, श्रम अधिकारों को खत्म कर रही है, श्रम कानूनों को खत्म कर रही है, उसके खिलाफ रोजी रोटी के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ के अमन चैन, शांति, भाईचारा और संविधान की रक्षा के लिए ये दिया गया है। हम जो हमारे रसोइया हैं खासकर, वो उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर में काम किया। जो कोरोना से ग्रसित लोग थे, आए हुए थे प्रवासी मजदूर, उनके लिए बिहार में क्वारंटाइन सेंटर बने थे, उनमें उन्होंने काम किया। उनकी मजदूरी आज तक नहीं दी गई। कई रसोइया संक्रमित होकर के मर गई। आशा लोग जो काम कर रही हैं वो संक्रमित हो रही हैं, उनकी मौत हो जा रही है। सरकार उनके लिए जो बीमा देने की घोषणा की थी उसको भी उसने नहीं पूरा किया। तो ये सारा कुछ एक तरफ है और सरकार का दूसरा ही राग है। पीएम केयर फंड में जो पैसे आए थे उन्होंने उसको कहाँ खर्च किया उसका हिसाब नहीं दिया। न जनता के ऊपर एक पैसा खर्च किया जा रहा है। सारे मजदूर पुनः लौट रहे हैं, उन्हीं असुरक्षित हालात में काम करने के लिए उनका भी ध्यान नहीं दे रही। इसीलिए हम लोगों ने जो स्कीम वर्कर्स हैं उनके लिए, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए 10,000 रुपये लॉकडाउन भत्ता देने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए हमने इस हड़ताल का कॉल किया है। यही नहीं, जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके ऊपर भी जो ऋण है, जो उन्होंने समूह से ऋण लिया था, उसकी किस अदायगी के लिए जो एजेंट हैं, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के जो एजेंट हैं वो लोग भी दबाव डाल रहे हैं। तो उन लोगों ने भी इस लड़ाई को शुरू किया है। 13 अगस्त को उनका भी पूरे देश में आंदोलन है। तो हम ये कहना चाहते हैं अपने रसोइया भाइयों बहनों से, स्कीम वर्कर्स से, कि ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है ऑल इंडिया, इसको सफल बनाने के लिए आपको पूरी मेहनत करनी है। जबकि हालात बहुत खराब हैं, कोरोना वायरस का भी खतरा है, आधे बिहार में पूरा बाढ़ का संकट है, बाढ़ में लोग डूबे हुए हैं, कोई सहायता उनको प्रदान नहीं की जा रही है। फिर भी जितना भी संभव हो आप अपने मांगों को लिख करके आप पंचायत सेंटर पर उपस्थित होइए, प्रखंड के मुख्यालयों पर उपस्थित होइए, वहां अपनी मांगों को पुनः एक बार सरकार को दीजिए और
ये भी न संभव हो तो आप अपने घर से ही आवाज बुलंद करिए और इस सरकार के खिलाफ, जब ये जनता के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया है, जब ये जनता के खिलाफ ये साजिश रच रही है हिंदू राष्ट्र बना देने के लिए, इस देश को पूरे लगी हुई है, तो हम भी विरोध करें कि हम आपको इस तरह से एक तरफा काम नहीं करने देंगे। हम भी प्रतिरोध में आवाज बुलंद करेंगे। और आपसे हम अपील करना चाहते हैं कि आज डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटल तरीके से बातें सुनी जा रही हैं, कही जा रही हैं, तो आप भी जितना संभव हो अपने मांगों को, अपने नारों को आप बुलंद करिए, आप उसमें अपलोड करिए, आप उसके जरिए मीडिया को भी प्रसारित करिए अपनी मांगों को, और इस हड़ताल को सफल बनाइए, जितना भी संभव हो उसे सफल बनाइए। इसी बात के साथ हम अपनी बात समाप्त करते हैं। सरोज चौबे, महासचिव, बिहार राज्य विद्यालय रसोइया संघ एक्ट 2 और उपाध्यक्ष, बिहार राज्य उपाध्यक्ष एक्ट 2।